तो इस आयत में पाए जाने वाले नुकात तो बेशुमार हैं जिनका अहाता मुमकिन नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ शादियों के बारे में पाए जाने वाले जो गलत तसव्वुरात हैं उनको रद्द करने के लिए या उनकी हकीकत को खोलने के लिए ये दो बातें आपको समझना बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुलफाए राशिदीन की शादियाँ कितनी थीं। जी ज़ाहिर है कि नबुव्वत के बाद खिलाफत का दौर आता है। मैंने नबुव्वत के दौर की बात नहीं की, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी कि शादियों या आपकी बांधियों या लौंडियों के बारे में मैंने कोई बात नहीं की। मैं खुलफाए राशिदीन की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनकी एक बीवी का नाम है उम्मे बकर, दूसरी बीवी है कतीला बिनते अब्दुल उज़्ज़ा, तीसरी बीवी है उम्मे रुमान बिनते आमिर, चौथी बीवी हैं अस्मा बिनते आमैस और पांचवी बीवी हैं हबीबा बिनते खारजा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कितनी शादियाँ हुई? 5। ये 5 शादियाँ हैं हमारे पहले खलीफाए राशिद, खलीफाए बिला फसल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शादियाँ कितनी हैं ये देख लेते हैं। आपकी एक बीवी है ज़ैनब बिनते मज़ऊन, दूसरी बीवी हैं मुलैका या मलकिया बिनते जरवल, तीसरी बीवी हैं करीबा बिनते अबी उमैया, चौथी बीवी हैं उम्मे हकीम बिनते हारिस, बाज़ हुकैम भी पढ़ते हैं, पांचवी बीवी हैं जमीला बिनते कैस, छठी बीवी हैं उम्मे कुलसूम बिनते आली और सातवीं बीवी हैं लहिया युमनिया, आठवीं बीवी हैं आतिका बिनते जैद। खलीफा दोम खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवियाँ कितनी हैं? शादियाँ कितनी हैं? 8। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा सोम खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवियों में से पहली बीवी हैं रुकैया बिनते मोहम्मद, उम्मे कुलसूम बिनते मोहम्मद, फाख्ता बिनते गज़वान, उम्मे आमर बिनते जुंदब दोसी, फातिमा बिनते वलीद मखजूमिया, उम्मुल बनीन या उम्मे बनीन बिनते ओयाना फजारिया, हौमला बिनते शैबा और नायला बिनते कराफसा कल्बिया। ये वही नायला है जिनकी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के वक्त उनका दिफा करते हुए जिनकी उंगलियां कट गई थी। तो ये हज़रत उस्मान गनी हमारे तीसरे खलीफा राशिद हैं, इनकी बीवियां भी हैं 8, आपकी शादियां हैं 8। आखिरी खलीफा खलीफा राशिद खातिमुल खुलाफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी शादियाँ कितनी हैं? पहली शादी तो हज़रत फ़ातिमा बिनते मोहम्मद से, दूसरी बीवी हैं उम्मुल बनीन बिनते हज़ाम, तीसरी बीवी हैं लैला बिनते मसऊद तमीमी, चौथी बीवी हैं अस्मा बिनते उमैस। ये अस्मा बिनते उमैस ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेवा है। आपकी वफ़ात के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनसे निकाह फरमाया। खैर इस बात पर मैं एक अजीब नुक्ता है वो मैं इंशाअल्लाह फिर आपको बताता हूँ कि अस्मा बिनते उमैस के बारे में कि ये हज़रत अली ने इनसे निकाह क्यों किया, हज़रत अबू बकर ने इनसे निकाह क्यों किया था, ये मैं इंशाअल्लाह फिर बाद में आपको बताऊँ। और आपकी पाँचवीं बीवी हैं सहबा बिनते रबिया, छठी बीवी हैं अमामा बिनते अबुल आस, सातवीं बीवी हैं उम्मे सईद बिनते उर्वा और आठवीं बीवी हैं महयात बिनते अमराउल कैस और नौवीं बीवी हैं खौला बिनते जाफ़र। और जो इन खुलाफाए अरबा की लौंडियाँ हैं मैंने उनका जिक्र, उनकी तादाद और उनके नाम मैंने आपको नहीं बताए। इससे आप एक चीज़ समझिए पहले कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की 5 शादियाँ हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 8 हैं, हज़रत उस्मान गनी की भी 8 हैं और हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा की भी 9 हैं। देखिए खुलफाए राशिदीन की शादियों की तादाद बताने से मेरा मकसूद क्या है। देखिए यही ज़माना है खुलफाए राशिदीन का, ये गलबा इस्लाम का दौर है, ये कंपाइलेशन ऑफ कुरान का दौर है, ये कंपाइलेशन ऑफ हदीस का पहला दौर है। इसी में सहीफ़ा सादका लिखा गया, इसी में सहीफ़ा हमाम बिन मुनब्बा लिखा गया, इसी के अंदर जंगें हुई सारी की सारी जो इस्लाम की बड़ी जंगें हैं, जो मुसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ है। इस्लाम के इब्तदाई फितने इसी दौर में दबाए गए और इस्लाम के पहले लश्कर के जिनके बारे में के बात क्या थी कि रूम ना ईरान से डरे, चंद बेतरतीब ऊँटों के चराने वाले,
जिनको होता था नमक पे काफूर का धोखा, बन गए दुनिया को अक्सीर बनाने वाले। ये जो दुनिया को अक्सीर बना रहे थे, यही दौर है खुलाफाए राशिदीन का। इससे आगे भी मैं चल सकता हूं, इससे पिछला दौर भी मेरे सामने है, लेकिन आपको बताने का मकसद यह है कि शादियों की कसरत से इंसान न जहनी तौर पे कमजोर होता है, ना माली तौर पे कमज़ोर होता है, ना जिस्मानी तौर पे कमज़ोर होता है, ना अकीदे और ईमान के लिहाज से कमज़ोर होता है। हाँ, ये हमारी अपनी कमज़ोरी है, हमारे मुआशरती रवैये हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा इफ़रात और तफरीत पाई जाती है। इसी वजह से कम शादियाँ या ज़्यादा शादियाँ, ये दोनों एतदाल से हटी हुई चीज़ें हैं। इस पर इंशाअल्लाह ताला फिर बात करेंगे। यहाँ मेरा मकसूद खुलफाए राशिदीन की शादियाँ बताना और उनके ज़माने के वो अजीम कारनामे आपको बताना मकसूद था, ताकि आप समझ सकें कि शादियों की कसरत कभी भी अहले ईमान के ऊपर गालिब नहीं आती। ये जिनसी तलज़्ज़ुज़ के लिए नहीं होती थी, ये एक दूसरे के हुकूक देने के लिए होती थी, ये एक दूसरे को सहारा देने के लिए होती थी। ये खुदा ताला के बेहतरीन निज़ाम को जो इस्लाम की सूरत में हमें दिया गया है, उसके निफाज के लिए, राह को हमवार करने के लिए होती थी। बहरहाल, जैसा मैंने अर्ज़ किया कि इस आयत में बहुत से नुकात हैं, कुछ मैंने पहले बयान कर दिए, कुछ मैंने आज आपको बता दिए, और कुछ इसी आयत में इंशाअल्लाह ताला दूसरे दर्स में बातें होंगी। अल्लाह हम सब का हामी व नासर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।